ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 375 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पातरूपाणि सप्तशो अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात भगवान ने कहा, अब तक अर्जुन बोल रहे थे श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक, भी 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ किए। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। यहाँ पे अर्जुन और हे पार्थ दो नाम कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिससे भगवान ये संबोधित करना चाह रहे कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस दिव्य रूप को देखने में समर्थ हो सकते हो, क्योंकि अर्जुन है वो सामान्य पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। पार्थ अर्थात प्रथा के पुत्र होने के नाते तुम्हारे अंदर वह योग्यता है कि तुम मुझ ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सको। तो अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर भगवान यहाँ पर 4 श्लोक क्रमांक 5 से 8 तक, 5, 6, 7, 8 में कह रहे हैं, 5, 7, 8 कह रहे हैं, ताकि अर्जुन उनके सर्वदेवाकार सारे देवता उनमें विद्यमान हैं। सर्वदेवाकार अर्थात जिस रूप का दर्शन कराने वाले हैं सारे देवता उस रूप के अंदर विद्यमान होंगे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं। जब किसी देवताओं को देखें तब लोग अनेक प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं कि सब भगवान एक ही हैं। भले कोई देव देवता हो या कोई भी सामान्य पुरुष हो, सब कहते हैं सब भगवान एक ही हैं। परंतु यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, समस्त देवता भी उसमें सम्मिलित हैं, अर्थात श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और अन्य देवता है वो भगवान के सेवक हैं। सहस्त्र शीर्ष अर्थात हजारों मुख वाले जो विराट रूप दिखाने वाले, उसके मुख है वो हजारों मुख हैं, कोई 1-2 मुख नहीं है। और ये जो संख्या बताई गई है वो भी 1000 नहीं थे, अनगिनत अर्थात अनेक मुख थे, जिनकी गणना करना भी हमारे बस की बात नहीं है। प्रकृति के अंतर्यामी रूप को देख सकें और वे अर्जुन को इस प्रकार से योग्य बनाकर उनको अपने काल स्वरूप का भी प्रकटीकरण भी करेंगे। प्रकृति के अंतर्यामी अर्थात प्रकृति के अंदर जब प्रवेश करते हैं उससे ही प्रकृति है वो चलायमान होती है। और काल रूप में, जिसका पहले भगवान वर्णन कर चुके हैं कि लोगों की आयु हरने में मैं काल हूँ, अर्थात काल है वो समस्त वस्तुओं को समय है वो क्षीण करते जाता है, और जो काल है वो सर्वशक्तिमान है। समस्त क्षीण करने वालों में काल है वो सर्वसर्वा है, और काल है वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। तो यहाँ पर काल का भी दर्शन होगा, जिसके द्वारा अनेक जीवों का वो हरण कर रहे होंगे, अनेक जीवों का भक्षण कर रहे होंगे, अनेक जीवों की मृत्यु हो रही होगी, और भगवान किस प्रकार सृष्टि में प्रवेश करें, वो सारी की सारी गतिविधियाँ हैं वो उस विराट रूप में अर्जुन को दिखने वाली है। पश्य पद की आवृत्ति दर्शनीय रूपों की अद्भुत सूचित करने के लिए है। भगवान यहाँ पर कह रहे पश्य अर्थात उसको देखो। सामान्यतः मैं आपको दृष्टांत देता हूँ कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, परंतु देख रहे हैं फिर भी उसके अंदर कुछ ट्विस्ट डालने के लिए, उसके अंदर कुछ मसाला डालने के लिए अचानक आ जाता, अभी देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। किसी दृश्य को देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात आती है। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म को 2 व्यक्ति देख रहे हैं, परंतु कुछ ऐसा दृश्य आता है, कुछ फाइटिंग है या कुछ मनोरंजन है, तब बाजू वाला कहता है अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी देखो ऐसा। तो भगवान भी यहाँ पे उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण अर्थ डालने के लिए अर्जुन से कहते हैं पश्य। पश्य शब्द का आवरण यहाँ पर इसीलिए हुआ है। मेरी सहस्त्रों विभूतियों को मेरे एक रूप में ही देखो जो हजारों मुख वाला है, अर्थात तुम देखने की योग्य बनो। भगवान कहते हैं कि मेरी सहस्त्रों विभूतियों को, जिन विभूतियों का अभी तक मैंने वर्णन किया है और नहीं किया है, उन हजारों विभूतियों को मेरे इस रूप के अंदर तुम देख पाओगे। अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता था, जो दिव्य तो साथ ही साथ इस लोगों के हितकारी भी था, जगत के लाभार्थ प्रकट होता है।
फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित हैं। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह श्री कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट अप्रकट होता रहता है। यह श्री कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, वह विराट रूप नित्य नहीं है, वह दिव्य नहीं है। भगवान का जो घनश्याम वर्ण श्री कृष्ण के रूप में जो गोलोक धाम में नित्य रहते हैं, वह रूप है, वह नित्य है, दिव्य है। परंतु जो विराट रूप है वो दिव्य तो है, परंतु वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो भौतिक पदार्थों के प्राकट्य के साथ ही प्रकट होता है और उनके प्रलय के साथ ही समाप्त हो जाता है। विराट रूप के अंदर क्या दृश्य दिखाई देता है? अनेक ब्रह्मांड है, अनेक लोगों का जन्म हो रहा है, अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है, अनेक देवी देवता अंदर कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक जीव कार्य कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों का दर्शन उसमें होता है। परंतु वो रूप है, वो वास्तविक रूप नहीं है। जैसे ही उस जो भी अंदर घटनाएं घट रही है उनको भगवान प्रलय कर देते तो उस रूप का भी कुछ महत्व नहीं रह जाता है। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था, श्री कृष्ण का अर्जुन के सखा के रूप में, वह रूप दिव्य नहीं था। कई लोग ऐसा दृष्टांत लगा लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं कि श्री कृष्ण थे वो तो सामान्य पुरुष थे, परंतु जब उन्होंने विराट रूप दिखाया वो भगवान का वास्तविक रूप था। परंतु आचार्यगण के मार्गदर्शन में जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जो विराट रूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप नहीं है। भगवान का घनश्याम रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, वही दिव्य है, जो भगवान के भक्तों को मोह को हर लेता है, उनके चित्त को हर लेता है। इसलिए तो अर्जुन आगे चलकर भक्तों भगवान से जब विराट रूप देखेंगे, उसके अनुरूप उसके बाद में जिज्ञासा करेंगे कि भगवान मुझे पुनः अपना सामान्य रूप दिखाइए, इससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप का, जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन अन्यों के लिए श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे ये रूप प्रकट करते हैं। जहाँ तक भक्त की बात है भक्तों, भक्त कभी भी भगवान श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखने के लिए कभी लालयित नहीं रहता, न ही भगवान के अन्य रूपों को देखने के लिए लालयित रहता है। भक्त तो हमेशा भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से ही कार्यान्वित रहता है। भक्त का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरी सेवा से भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। ये न के न प्रकारेण भगवत सेवा में लगकर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कोई कार्य मेरे द्वारा हो, वह मैं कार्य, उस कार्य में मैं लगा रहूं, यही भक्त का भाव रहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के किसी रूप का दर्शन का अभिलाषी रहता है, या भगवान के किसी कार्य को जानने का अभिलाषी रहता है, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण कहाँ से आया, क्योंकि ये भक्ति का अंग नहीं है। अर्जुन अन्यों के लिए श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, वे ये रूप प्रकट करते हैं। अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को क्यों देखना चाहता था? सामान्य जन के समक्ष ये प्रस्तुत करने के लिए कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और वो समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हीं के अंदर से सारे के सारे जीवों का, समस्त ब्रह्मांडों का, समस्त प्रकृति का प्राकट्य होता है। और इस सिद्धांत को सबके सामने स्थापित करने के उद्देश्य से ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जिज्ञासा करते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की धारणा नहीं करते, उनसे कहा जाता है कि वे विराट रूप का ध्यान करें। हाँ, आचार्यगण समझाते हैं कि जो भगवान के दिव्य रूप, जो घनश्याम रूप है श्री कृष्ण का, उस रूप में भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप विराट रूप का ध्यान कीजिए। अर्थात विराट रूप के एक एक अंग में प्रकृति को प्रदर्शित किया गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया गया है, उसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है, काल को प्रदर्शित किया गया है, समय को किया गया है। उन सब को जब देखें तब उनको भगवान की विभूतियों के रूप में देखें और उसको ही भगवान का रूप माने, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रगति करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को समझ पाएंगे। और उनके प्रारंभिक अवस्था से उस अवस्था तक पहुंचने का माध्यम है वो है विराट रूप। भागवतम 2.1.23 में वर्णन आता है, जितासनो जिताश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेद्व्या।
मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करें, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करें और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करें। फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों और विराट रूप में लगाएं। भगवान के विराट रूप में अपनी बुद्धि को लगाने के लिए आसन पर स्थापित होकर श्वास क्रिया को नियंत्रित करते हुए उनकी अनेक विधियां हैं, जिसे हम विराट रूप के ऊपर ध्यान करके फिर इस अनुभूति को हम समझ सकते हैं। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निपट भौतिकवादी को चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति की संस्तुति की गई है। जो भौतिकता में निमग्न, जो पूर्ण रूप से भौतिकता में डूबा हुआ है, उस बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता है। भक्तों, मन है वो बहुत बलवान है। इसलिए तो अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान के समक्ष अपनी व्यथा कहते हुए कहा कि संचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत्तडम तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव दुष्करम। हे कृष्ण, मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। एक बार मैं अपनी शक्ति से अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को वश में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मन है वो बड़ा बलवान है। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा जो भगवान का भक्त था, वो भी ऐसी व्यर्थता अपनी व्यथा बता रहा है, तो इस भौतिक जगत का जीव साधारण जो पूर्ण रूप से बद्ध अवस्था में डूबा हुआ है, वो मन को कैसे वश में कर सकता है। अतः जो बद्ध अवस्था के कारण अपने मन के नियंत्रित होने के कारण जो भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान पाता है, वो अतः निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए, इसलिए उस निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुरूप बनाने के लिए, जिस प्रकार कोई वस्तु तरल पदार्थ है परंतु उसको कुछ रूप देने के लिए थोड़ा कठोर बनाना पड़ता है, उसको किसी फर्मे के अंदर डालना पड़ता है। उसके अंदर डालेंगे, कुछ समय तक रखेंगे, फिर वो ऐसा रूप ले लेता है। उसी भांति उस व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए, उसको उस ज्ञान के अनुरूप ढालने के लिए विराट रूप के जो विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने की योग पद्धति है, उसका आचरण करने के लिए कहा जाता है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना संभव नहीं है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग जो पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन अनेक प्रकार के मात्र और मात्र इंद्रिय भोग में, खाने पीने सोने उठने अमाद प्रमाद, इसमें लगे रहते हैं, उनके मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। जब तक वो उन विचारों से अपने आप को स्वच्छ नहीं बना सकते। जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार के स्नान की आवश्यकता होती है, उसी भांति मन को स्वच्छ बनाने के लिए, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए दिव्य विधि है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करना। अनेक प्रकार की ध्यान की विधि है, और कलयुग के लिए तो विशेष रूप से हरिनाम रूपी महाधन है। जो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का अगर कोई नियम पूर्वक नित्य रूप से उच्चारण करेगा, जप करेगा, निश्चित रूप से भक्तों कुछ ही समय के उपरांत आपके हृदय की जो अनेक प्रकार की दुर्बलता है, अज्ञानता है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी आपके शत्रु हैं, जो अवगुण है, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होते जाएंगे। एक समय की बात भक्तों, एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो हॉस्टल में पढ़ते थे, तब एक व्यक्ति था, वो हॉस्टल में प्राय क्या होता है, लोग घर से आते तब कुछ धन लेके आते हैं, वहाँ पे उपयोग करते करते धन है वो खर्च हो जाता है। तो जब तक घर पे जाने की कुछ छुट्टी नहीं आ जाती, तब तक अन्यों से धन उधार लेते हैं, हैंड लोन लेते हैं, बोलते हैं बाद में तुमको लौटा देंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया, किसी के पास था उससे ले लिया, और एक व्यक्ति ज़्यादा पैसे लेकर सबको हैंड लोन देता था। उस व्यक्ति ने जिसने लिया था उसके नियत में खोट आ गई, देने की इच्छा नहीं थी। 2-4 मित्रों को साथ में लिया और उसके पास गया, बोले अभी तक तुम्हारी जो बकाया डायरी है उसके अंदर मेरा नाम क्यों बता रहा है, मैंने तो तुमको पे कर दिया। 2 आजू बाजू में उनके मित्र थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। हाँ बोले, तुमको उस दिन तो दिया था। सामने वाला व्यक्ति बेचारा सीधा था, उसने बोला ठीक है तुमने लौटा दिया तो मैं उसको कट कर देता हूँ, जब तुम्हारे मित्र भी कह रहे, तुम भी कह रहे हो, 2 लोग और भी कह रहे हैं। उस व्यक्ति को बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने अपना बिना धन दिए ही कर्जा माफ़ करवा दिया। परंतु कुछ समय के उपरांत वो भक्ति में प्रवेश किया।
भक्तों के संग में रहने लगा, आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने लगा, हरिनाम का जप करने लगा, शास्त्रों का अध्ययन करने लगा, महामंत्र का जप करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता गया। जो दूसरों के प्रति कपट का भाव था, दूसरों को चलने का भाव था, वो धीरे धीरे कम होता गया। तब उसको स्मरण आया कि मैंने एक व्यक्ति को चला था जो कि शास्त्रों के अनुरूप बहुत ही गलत है। दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, दूसरों को चलने की प्रवृत्ति है, दूसरों की बुराई करने की प्रवृत्ति है, अन्यों के साथ गलत व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। वो शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा अपराध है भक्तों। जब उस व्यक्ति को इस गलती का एहसास हुआ, वह व्यक्ति भागा भागा उस व्यक्ति के पास गया जिससे धन लिया था। उससे निवेदन करने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन धोखा किया था, तुम मुझे बताइए वो धन कितना है और ब्याज समेत मेरे से वो धन राशि पूर्ण रूप से लीजिए। सामने वाला व्यक्ति मना करने लगा, परंतु फिर भी उन्होंने कैसे तो करके उसको मना लिया और उसको ब्याज सहित उसका पूरी की पूरी राशि है वो उसको लौटा दी। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वही व्यक्ति है, कुछ समय पहले उसको धोखा देने की प्रवृत्ति थी और वो अपने उस कार्य में सफल भी हो गया धोखा देने में, परंतु जैसे ही भक्ति मार्ग में आया उसके हृदय की दुर्बलता है, हृदय की गंदगी है, वो धीरे धीरे स्वच्छ होती गई और वो उसके अंदर दिव्य भाव प्रकट हुआ। और जो दूसरों को छलने की भाव था, दूसरों को ठगने का भाव था, वो जाता रहा और उसने जो ठग पहले की थी ठगी, उसको भी भुनाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उसका धन है वो लौटा दिया। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि जो भक्ति कार्य है वो व्यक्ति को स्वच्छ और निर्मल बना देता है। जिस प्रकार शरीर के स्नान के लिए जल है, उसी बात हृदय के स्नान के लिए हरिनाम है, दिव्य कथाएं हैं, भगवत कथाएं हैं, भगवत चर्चाएं हैं, हरिनाम है। जिस प्रकार प्रतिदिन व्यक्ति प्रातःकाल उठकर स्नान कार्य करके अपने शरीर को स्वच्छ बनाता है, उसी भांति हमारे हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए हरिनाम का जप करना होगा। दिव्य कथाओं को प्रतिदिन भक्तों, सप्ताह में एक बार या साल में एक बार या महीने में एक बार नहीं, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान के दिव्य नामों का जप करना होगा, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय निकाल सकें 24 घंटे में से आप उसको समय को निकालिए और भगवत सेवा में उसको लगाइए। इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस भौतिक जगत का धन, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु भक्तों मृत्यु के उपरांत आपके साथ नहीं चल सकती, परंतु जो आध्यात्मिक धन है, भक्ति है, पुण्य कार्य है, वही आपके मृत्यु के उपरांत भी आपका साथ देगा। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2.40 में कहा, नेहा अभिक्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोले भक्ति कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में आपका अल्प से अल्प कार्य, एक पग भी बढ़ाते हो ना, वो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। मृत्यु के उपरांत जब आपको भगवान के समक्ष खड़ा किया जाएगा, बोले बताइए इसने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, बोले ये पाप किए, ये कार्य किए, परंतु अंत में कहा जाएगा कि इसने ये भक्ति की है, इसने भक्तों की सेवा करी है, ये माला जप किया है, तब तुम्हारे सारे के सारे पापों को भगवान क्षमा कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें पाप कार्य में प्रवृत्त भी होना है और भक्ति भी करना है। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे पाप कार्य स्वतः कम होते जाएंगे और हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी और हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में लीन होकर भगवत भक्ति में रम जाएंगे। भक्तों, ऐसा करने के लिए मनुष्य को अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो ऐसे आध्यात्मिक प्रयास, ध्यान के द्वारा भी कुछ न कुछ भौतिक शक्तियां या कुछ सिद्धियां प्राप्त करके लोगों के सामने अपने प्रदर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कलमशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारी आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो इस साक्षात्कार है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। ये सारे के सारे आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे हृदय की जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी की सारी वासनाएं वो दूर हो जाए। अगर कोई योगी इन योग शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों से सस्ती प्रशंसा पाना चाहता है, अपना वैभव दिखाना चाहता है, अपने कर्तव्य दिखाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है वो रास्ते से भटक जाएगा। क्योंकि इन आध्यात्मिक कार्यों को, आध्यात्मिक गतिविधियों को करने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने कार्य द्वारा परम ईश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें
और अगर इन गतिविधियों द्वारा हम अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, तो इस अनुभूति है, इस साक्षात्कार है, वो रास्ता भटक जाएंगे और हम अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इसलिए कई ऐसे भक्त होते हैं जो लगते तो हैं कि ये भी आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, परंतु कुछ समय के उपरांत वो वहाँ से विचलित हो जाते हैं। क्यों? भाव क्या था? लोगों से प्रशंसा पाना, लोगों के सामने कुछ कर्तव्य दिखाना। अतः उनके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकवादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की गई है। अतः उन व्यक्तियों के लिए भगवान की इस अनुभूति के लिए, भगवान का जो विराट रूप है उसके अंदर ध्यान करने के लिए और हमारी चेतना को शुद्ध करने का ये तरीका बताया गया है। जो ही ये शक्तियाँ आध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियाँ प्रतीत होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उनके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। जैसे जैसे भक्त भगवान की इन विभूतियों के ध्यान करते हुए, विभूतियों के महत्व को समझते हुए आगे प्रगति करता जाता है, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे उसको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है और वो भक्ति कार्य में लग कर भगवत भक्तों की सहायता से, भगवत भक्तों की कृपा से भक्ति कार्य में लग जाता है और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण करता है। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होने वाले इस संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलरूप भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। जिसमें हम भूतकाल जो हो चुका है उसको, भूतकाल जो हो रहा है उसको, वर्तमान और जो होने वाला भविष्य उसका अनुभव किया जाता है। कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। कोई भी वस्तु भले भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, भले भौतिक लोग हो, आध्यात्मिक लोग हो, ये मात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का, दिव्य गुणों का विस्तार मात्र है। भगवान की शक्ति का विस्तार ही है, भगवान की शक्ति का विस्तार ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसका भगवद गीता 13.13 में वर्णन आता है, 13.13, जिसमें कहा गया है कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ये भौतिक कार्य कारण के परे स्थित है और ये भगवान की शक्ति से ही संचालित होता है। 14.50 में भगवान कहते हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति तमोगुण में मरता है तो वो अनेक प्रकार के अलग अलग अपने गुणों के अनुरूप शरीर धारण करता है। अतः एक भक्त को चाहिए कि वो भक्ति कार्य में लगकर अपनी दिव्य स्थिति को सुधार कर ऐसी अवस्था में मरे, विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत की अवस्था में शरीर को त्यागे, प्राणों को त्यागे, ताकि उसकी अंतिम गति भगवत धाम जाने की हो। या भगवत धाम न जा पाए तो कम से कम उत्तम लोकों को तो जाए, या कम से कम भगवत भक्त के बीच में जन्म ले, ताकि अपने पिछले जन्म के आगे की भक्ति को प्रारंभ करके अपनी भक्ति को पूर्ण करे और भगवत कार्यों में लगकर, भगवत सेवा में लगकर अंततः गत्वा अपने दिव्य नित्य धाम गोलोक धाम में प्रवेश करे, जहाँ पर वो नित्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने दिव्य लीलाओं का आस्वादन करे, भगवान की सेवा में संलग्न हो सके और उसी सेवा के आधार पर जीव की पूर्णता संपन्न होगी। हाँ, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वभाव है कि वो श्री कृष्ण की सेवा करे। श्री कृष्ण का दास होने के नाते उनकी सेवा में ही उसको परम आनंद मिलने वाला है। परंतु हम अज्ञानता के कारण, उस ज्ञान को भूल जाने के कारण हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर हम स्वयं के इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। उस इंद्रिय भोग से हम कुछ प्रसन्नता तो पा लेते हैं, परंतु वही इंद्रिय भोग हमारे दुख का कारण बनती है। भक्तों, जिस प्रकार हम कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं, रसगुल्ला हमारा भले स्वादिष्ट व्यंजन हो, हम कितना खा पाएंगे, 2, 5, और जो प्रारंभ में हमें आनंद प्रदान करता है 10, 20, 25 खाने के बाद हमारे पेट को खराब कर देगा, हमारी अंदर की स्थिति को खराब कर देगा और व्यक्ति को अनेक बीमारी हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि भौतिक जगत में वो भोग करने के लिए नहीं है। भौतिक जगत में जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हम आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज्ञान अर्जित करके भगवत धाम जाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करके भगवत भक्ति में लगें।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम